मेरा पति इतने दिनों से बाहर है और मैं यहाँ पे अकेली पड़ी हूँ। काश कोई ऐसा होता जो मैं चाहती वो सब मेरे साथ करता। अब तो इतना ज़्यादा समय हो गया है कि कोई भी मिल जाए मैं उससे ही काम चला लूँगी। मैम साहब, हम ये कह रहे थे कि सारा काम हो गया है, कोई और काम बचा है क्या? अब रामू तुम इधर बैठो, मैं तुम्हें सब यहाँ सोफा पे कैसे हम बैठ सकते हैं? तुम बैठो। तुम सारा दिन काम करते रहते हो, कभी थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो। हाँ मैडम जी, अब काम हो गया है, अब घर जाके आराम कर लेंगे। घर जाके आराम क्यों करना है? तुम यहीं आराम कर सकते हो ना, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी यहाँ, हाँ अभी सुनो। बाहर जा रहे हैं, लेट जाने। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें ना महीने की 7,000 सैलरी मिलती है केवल। हाँ मैम साहब। उसमें कैसे अपना खर्चा चलाते होगे ना? मैडम जी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब 7,000 भी आप बहुत ज़्यादा देती हैं, बाकी जगह तो 5,000 मिलता है। नहीं, मैं सोच रही थी कि देखो इतनी महंगाई हो गई है, अब खर्चा चलाना मुश्किल होता है। मैं क्या कह रही थी, तुम्हें ना थोड़े ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ये तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी मैम साहब। और ज़्यादा पैसे मिलने के लिए थोड़ा ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा ना। हाँ मैम साहब, आप जो कहेंगे हम सब करने के तैयार हैं। हाँ बताइए, रूम साफ कर दिए हम सब। पक्का जो मैं बोलूँगी वो सब तुम कर लोगे ना? हाँ मैम सब कर लेंगे, आप बताइए तो। अच्छा तो फिर मेरी बात सुनो। देखो रामू, वो क्या है ना कि तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे मालिक ना इतने दिनों से बाहर है और मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ, तो जो तुम्हारे मालिक की जगह है क्या तुम उसको पूरी कर सकते? अरे नहीं नहीं मैम साहब, ये सब आप कहाँ बोल रही हैं? साहब को पता चल गया तो हमको जेल में पहुँचा देंगे। नहीं नहीं मैम साहब, ये सब हम नहीं कर पाएंगे। देखो साहब को ना तुम बताने जाने वाले हो ना मैं बताने वाली हूँ, और हम दोनों के सिवा तीसरा कोई इस घर में रहता भी नहीं है, तो फिर साहब को पता कैसे चलेगा? मैम साहब गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ नहीं रही। हमको लग रहा है आप हमारे कोनो परीक्षा ले रही हैं, लेकिन ऐसा हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं मैम साहब। सुनो ना, तुम्हें ना महीने के 50,000 रुपए मिलेगा। 50,000 रुपये मैडम? सोचो तुम 7,000 कहाँ मिल रहे थे, कहाँ 50,000। तुम्हारे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी बच्चे सब एकदम अच्छे स्कूल में, अच्छी जगह, अच्छी अच्छी साड़ियाँ तुम्हारी बीवी पहनेगी। मतलब क्या तुम्हारे पास भी एक अच्छा खासा घर होगा कुछ दिनों बाद। हाँ मैडम आप सही तो बोल रही हैं, वैसे काम गलत है लेकिन हमको पैसों की ज़रूरत है, तो हम आप जो बोलेंगे हम कर देंगे। आप बताइए क्या करना है? तो मैं क्या कह रही थी कि अभी तुम रूम में आ जाना, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, ठीक है? अभी चलो और तुम कपड़े वपड़े तुम चेंज करके आ जाओ। मैडम जी हमारे पास कपड़ा कहाँ, हमारे पास तो ये कपड़ा है। अरे हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे पास यही कपड़े हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ जो तुम्हारे मालिक का अलमारी है ना, उससे तुम कुछ कपड़े ले लो जो तुम्हें पसंद हो, तुम वही पहन के आ जाना। मैडम जी अगर साहब को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। जी फिर वही बात कि साहब को बताने जाएगा कौन? ना तुम और ना मैं, और तुम तो बिल्कुल नहीं बताने जाओगे क्योंकि तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है मैडम जी, हम जाते हैं, फिर बदल के आते हैं कमरे में। हाँ हाँ जल्दी जाओ। इसको तो फंसा लोगे। रामू कब आएगा? देर से इंतजार कर रही। मैम साहब वो चाबी नहीं मिल रही है, हम कह रहे हैं ऐसे ही कर लीजिए ना, कहाँ जरूरत है नहाने धोने की। तुम जाओ तो, अब तो ये चाबी नहीं मिल रही है। चाबी अब पता नहीं कहाँ रखी है, अब ऐसे थोड़ी ना खोल देंगे। अच्छा ऐसे कर लेते हैं ना मैम साहब, उतारे। नहीं नहीं, अरे सुनो तो, मैं क्या कह रही थी, यहाँ एसी भी थोड़ा सा नहीं चल रहा है, तो तुम कपड़े चेंज करके आइए जाओ। ऊपर से इतनी गर्मी भी हो रही है, ठीक है? तो अभी तुमने पोछा ओछा लगाया होगा नीचे। मैडम जी जब तक आप इधर उधर कर रही हैं ना, तब तक कहीं साहब आ गए तो लेने देने पड़ जाएंगे। तुम्हारे 3 महीने बाद आएंगे, तुम्हें ये चीज़ पता नहीं है क्या? अच्छा हाँ मैम साहब, साहब कह तो रहे थे कि 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। अरे साहब आने वाले होते हैं तुम्हारे, तो तुम्हारी ज़रूरत कहाँ पड़ती मुझे? अच्छा मैम साहब, मतलब साहब रहेंगे तो हमको नहीं बुलाएंगी? अरे साहब जिस दिन रहेंगे उस दिन तुम्हें क्यों बुलाऊंगी? पैसा तो हमारा देंगी ना मैम साहब? हाँ, तुम्हारा पैसा तुम्हें प्रॉपर मिलता रहेगा क्योंकि साहब जाएंगे भी तो।
हाँ मैम साहब। तो ये- तुम जाओ जल्दी से चेंज करके आओ। और हाँ, चाबी ना वो जो मेरी वाली अलमारी है हाँ उसके बगल में जो टेबल है वहां पे रखी हुई है। अच्छा मैम साहब, वही हम तब से खोज रहे थे, हम काफ़ी देर ढूंढे तो मिला नहीं, तब हम कहे आप ही से पूछ लें चल के। एक बार आपको छू ले मैम साहब। अरे हाँ बिल्कुल। मैम साहब आपका हाथ तो बहुत मुलायम है, हम फटाफट नहा के आते हैं, हमसे भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक है। कंट्रोल तो मुझसे भी नहीं हो रहा है। रामू को तो अच्छा फंसा लिया मैंने, ये सही किया। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा बाहर। कहाँ रह गया रामू? तो 2 बार उसको भेज भी चुकी हूँ। मैम साहब आ गए हम। रामू तुम लग रहे हो ना, अच्छा वैसे तुम लगते तो ठीक ठाक हो है ना, लेकिन तुम पता नहीं क्यों बने ही रहते हो वैसे। अब मैम साहब कैसी बात कर रही हैं, आप लोग के पास पैसा है तो आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती हैं, हमारा कपड़ा वो 30-40 रुपये वाला है, मंगल बाजार और गौरी बाजार ऐसे जाके लेके आते हैं। अच्छा छोड़ो। अच्छा रामू, मैं क्या कह रही थी कि शुरू करें? वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे मैडम जी, आप पैसा भी दे रही हैं, ऊपर से आप इतनी खूबसूरत हैं, तो हमको क्या दिक्कत होगी? नहीं मतलब तुम ये ना सोचोगे कि तुम्हारी बीवी गांव में रहती है और तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। अब मैम साहब आप भी जानती हैं कि आदमी की भी ज़रूरत होती है, जैसे आपको ज़रूरत है वैसे हमारी भी है। अब हमारी बीवी नहीं है तो क्या हुआ? फिर शुरू करें? अरे मैम साहब थोड़ा सा रुक जाइए ना, अभी करते हैं, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा तो अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें इतना सारा पैसा मिलेगा तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? हम मैम साहब सोच रहे हैं एक साइकिल खरीद लें, वहाँ से पैदल आते हैं ना कमरा से तो थक जाते हैं थोड़ा। तुम साइकिल तुम्हें क्यों ले रही हो? तुम बाइक ले लो ना। बाइक बहुत महंगी, बाइक 1 लाख के नीचे कौनों नहीं आती है मैडम। अरे मैं तुम्हें दिला दूंगी ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? पर हाँ, तुम वो कमरे से आते हो ना, तुम ऐसा करो ना, तुम यहीं पे रह लो। इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, खाली ही रहता है। मैडम जी अब आप बताई हैं, अब हमारा ये रिश्ता जो शुरू हुआ है, अब इसके बाद तो हम भी सोच रहे हैं यहीं रह लेंगे, तो आपको देखते रहेंगे, छूते रहेंगे। और मैडम हाथ रख लें आपके ऊपर? अरे हाँ हाँ, अब तो तुम्हारा हक है। हाँ मैडम जी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैम साहब इतना ज़्यादा अच्छा तो अपनी बीवी के साथ भी नहीं लगता जितना आपके साथ लग रहा है। ये क्या हो रहा है? मनुज आप ये क्या कर रहे हैं? मतलब मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है, तुम ये काम करती हो? क्या चल रहा है? कुछ और रामू तुम यहाँ कपड़े कैसे, मेरे कपड़े पहने हो तुम? मालिक वो अरे मैम साहब दी हमको। अरे रामू के पास ना कपड़े बहुत पुराने हो गए थे, तो अब 7,000 में क्या ही रामू होता? के कपड़े नहीं, मैं पुराना हो गया हूँ तुम्हारे लिए। रामू तुम्हारे साथ ऐसे बैठा हो, रामू तुम्हारी औकात कैसे हो, तुम यहाँ बैठे हो? अरे मालिक माफ कर दीजिए, वो मैडम बोली थी हमको यहाँ बैठने के लिए। तुम उस पे क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं सब कुछ देखा हूँ यहाँ खड़े होकर, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था। और रामू तुम सब कुछ भूल कर तुम्हारे नौकरी पे रखा हो, तुम इतने गंदे गंदे काम करो। मालकिन बताइए ना, आप ही बुलाई थी। मालिक हमारी कोई गलती नहीं, मालकिन बोली पैसा देंगे 50,000 रुपया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। देखो अनुज, पता है ये ना मुझे बहुत ऐसे छेड़ रहा था। और नहीं मालिक, मालिक हम नहीं छेड़ रहे थे। मैम साहब हमको, आप बाहर काम से गए हुए हैं, तो मैं आपको बताती और आपको बुलाती तो आप परेशान। अरे मैम साहब काहे झूठ बोल रही हैं? आप बोली 50,000 रुपए देंगे, हमारे साथ कर लो ये सब काम। मालिक मतलब तुमने, बोल रहा है। रामू तुम कैसे यहाँ पे आके बैठे हो ये बताओ पहले हमको। मालिक आप एक काम करिए, आप अपना कैमरा चेक कर लीजिए जो आप लगवाए थे। कैमरा नहीं चेक करेंगे, हम इनको ही चेक कर रहे थे। कैमरा तो ये कैमरा कब यहाँ पे लगा? ये कैमरा तो नहीं था यहाँ। ये मैडम कैमरा नहीं, मालिक ही हमसे कहे थे कि इधर देखो तुम पहले। ये ना लाइव शो चल रहा था तुम्हारा, मैं काफी देर से ऑफिस में बैठ के यही देख रहा था। मैं सोचा तुम्हारा ना ऐसा कोई मूवमेंट बने जिसमें तुम्हारा रंगे हाथ पकड़ो, साहब सबको रिकॉर्ड भी हो। साहब ये बताइए हम एक्टिंग कैसा किए हैं? तुम ना रामू बहुत अच्छी एक्टिंग की हो। और लेकिन अब तो 3 महीने आने वाले नहीं थे घर। 3 महीने वाले नहीं आने थे, मगर रामू ने मुझे सब कुछ पहले बताया। मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? काम आप देख लीजिए। दुखी सूरज जी कर रहा हूँ रिकॉर्ड। साहब आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ तुम घर से यहाँ क्या करने आओ? साहब एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी। बहुत जरूरी बात करनी थी? अरे आके घर पे बात कर लेता, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? पैसे क्या? यहीं से आप चले जाएंगे, फिर पूरे 1 महीने बाद आएंगे। अच्छा हाँ, 1 महीने बाद आऊंगा तो तुम्हें पैसे चाहिए ना? नहीं नहीं साहब, पैसा वैसा नहीं चाहिए साहब।
वो बात ये है ना कि साहब अब समझ लीजिए कि आप पे बहुत दिक्कत आने वाली है। अरे क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो, क्या दिक्कत आने वाली, खुल के बोलो ना। कोई दिक्कत तुम्हें तो नहीं है, तुम अपना दिक्कत बताओ। कोई दिक्कत नहीं साहब, हमको कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन साहब अगर हम आपसे कुछ बताएंगे तो आप गुस्सा मत करिएगा साहब। देखिए छोटी मुंह बड़ी बात, साहब आपकी जो बीवी है ना उनका चरित्र सही नहीं है साहब। क्या बकवास कर, तुम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम अपनी मालकिन को ऐसा बोले हो? साहब मैं काम पे रखा हूँ, तुम यहाँ मेरा काम करते हो, अच्छे से काम करते हो, ईमानदार इंसान हो, तुम इतनी गंदे इंसान हो यार। साहब हमको पता था आप हमारी पे भरोसा नहीं करेंगे, तो साहब हमने क्या किया, मालकिन के मोबाइल से एक वीडियो बना के आपके मोबाइल पे भेज दिया है और उनके मोबाइल में डिलीट कर दिया है साहब। आप देखिए वीडियो। अभी देखता हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं ना तो तुम्हारा समझो सही नहीं होगा, तुम नौकरी गई तुम्हारी। साहब रोज रोज मालकिन किसी न किसी आदमी बुलाती हैं और गलत गलत काम करती हैं साहब। ये देखिए साहब, और अब तो साहब हद हो गई, मालकिन हमारे साथ भी करना चाह रही हैं, तब हम आके आपसे बताए हैं सब कुछ। तुमने वो वीडियो डिलीट कर दी है कि नहीं? हाँ उनके फोन से हमने डिलीट कर दी है माल। तुमने सही किया है चीज़। सुनो रामू, तुम्हें मैं जो बोल रहा हूँ तुम खाली वो करना, ठीक है? ठीक मालिक। तुम फिलहाल अभी घर चलो, मैं घर आके तुमसे बात करता हूँ। मालिक हम घर जा रहे हैं, आप ऐसे अचानक से आइएगा। नहीं मैं आऊँगा ही नहीं। हाँ। मैं तुम्हें अभी फ़ोन कर रहा हूँ, तुम घर जाओ, तुमसे बताते हैं जो बताऊँ तुम वो खाली करते जाना, और मैं अचानक से ही आऊँगा। मैं उससे बोला हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम टेंशन न लो। हाँ मालिक, जब अचानक से आएंगे ना आप रंगे हाथों पकड़ लेंगे मालकिन को। ठीक है मालिक, हम चलते हैं मालिक। चलो फिर मैं आता हूँ अभी। ठीक, नमस्ते मालिक। हाँ नो। यार मेरी वाइफ ये सब कुछ कर रही हो, मुझे पता नहीं होता, रामू मुझे बता दिया। इतना गंदा काम कर रही है, लोग आते हैं ये रामू के साथ कर, इसको ना मैं छोड़ूंगा नहीं, प्लान तो सेट करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी घर जाता हूँ, रामू को सब बताता हूँ। रामू को छेड़ रही थी और यहाँ लोग जो आते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ कौन कौन आता है? तुम इतना गंदा काम करे, तुम्हें किस चीज की कमी थी? मैंने कपड़े दिए, इधर मुझे देखो, रामू को बात देखना। इतना गंदा काम क्यों किया तुम्हारे साथ? सुनो आज के बाद तुम ना, हमारा रिश्ता खत्म। आज के बाद रिश्ता क्यों खत्म करना है? कौन सी इतनी बड़ी बात हो? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? इससे कोई बड़ी छोटी बात होती है, बड़ी बात होती है इससे? और इससे कोई बड़ी बात होता हूँ मैं भी वो भी देख लूँ। तुमसे गलती हुई है? तुमसे गलती नहीं हुई, तुमसे ना हमेशा गलती होती रहती है। मैम साहब आप एक औरत हैं और औरत होके आप ये सब काम कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपको तो सोचना चाहिए कि भाई आप ऐसा करेंगे जिसके लिए मालिक इतना कमा रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, ये घर पैसा गाड़ी बंगला। नहीं समझेंगे रामू कुछ भी, ये इनको सिर्फ मजे चाहिए बस। जो मेरे से नहीं हो पा रहा था ना, उनको दिक्कत थी, मुझसे बोलती, तुम्हें मैं वहाँ से आता, तुम्हारे पास हमेशा रहता, तुम मेरे साथ वहाँ रहती। मगर तुम क्या करी, कभी रामू के साथ, कभी बाहर कोई आ रहा ऑफिस में कोई काम करने उसके साथ, इतने गंदे गंदे काम तुमने किए है ना। तुम आज के बाद मेरे क्या ही बताएं, तुम हम कुछ बोल सकते। मालिक इनको निकाल दीजिए बाहर, तो इनके तलाक दे दीजिए। हो गया तलाक वलाक तो आज सब कंफर्म है। और आज के बाद मालकिन अब जाइए, दिखनी नहीं चाहिए। जाइए मालकिन। कुछ भी तुमने किया सारा रिकॉर्ड, हम लोग बात नहीं करेंगे यार, बात हो चुकी है, मैं देख लिया हूँ, उससे तक क्या ही बात करूंगा। मालिक भगाइए इनको, क्या बहस कर रहे हैं फालतू। चलो यहाँ लोग ऐसी पहनती है ये। मालिक हमको माफ कर दीजिएगा, वो मैडम बोली ना इसलिए ये कपड़ा आपका पहन लिए हम। अरे तुम ना होते ना तो हमारे साथ पता नहीं क्या होता, तुमने तो बचाया मुझे। और तुम्हें कोई बात नहीं, कपड़े तुम रख लो, कल से काम पे टाइम से आना, ठीक है? ठीक मालिक, नमस्ते मालिक। जाओ।